जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हिरेन है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आज एक अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। एक मेरे व्यूअर ने मुझे पूछा कि ये क्रॉसओवर लगाना ज़रूरी है क्या, हम सीधा सीधा बजा सकते हैं कि स्पीकर को नहीं बजा सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक्चुअली क्रॉसओवर क्या काम करता है, क्रॉसओवर की क्या ज़रूरत है और वो क्यों लगाना चाहिए, एक्चुअली वो क्या करता है। हमने एक साउंड के बारे में जो समझ की दी थी आपको कि साउंड क्या है, कैसे रन होता है, उसमें बताया था कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक साउंड की फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं। 20 के नीचे भी सुन नहीं सकते होती है, और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी हम नहीं सुन सकते। तो इतनी फ्रीक्वेंसी में एक स्पीकर ये सब फ्रीक्वेंसी को बजा नहीं सकता, बना नहीं सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए हर फ्रीक्वेंसी के लिए पर्टिकुलर डिजाइन के स्पीकर्स होते हैं, जैसे हमने देखा है। जैसे कि अगर कोई शार्प बजानी हो ऊपर, एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी अगर हमें क्रिएट करनी है, तो इस टाइप के ट्वीटर आएंगे जो छोटी साइज के होंगे, और मीड के लिए इस टाइप के थोड़े से बड़े 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच के स्पीकर रहेंगे जो मीड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेस के लिए 18 इंच के आसपास बड़े स्पीकर रहते हैं। फ्रीक्वेंसी जब जनरेट होती है तो स्पीकर वाइब्रेट होता है। एक सिंपल सा तरीका है, आप समझिए कि अगर कोई स्पीकर में हमको लो यानी बेस ज्यादा बनाना है तो उसको कम वाइब्रेट होना पड़ेगा, और उसी के लिए हमारे जो बेस के स्पीकर रहते हैं वो बड़े और कम वाइब्रेशन वाले होते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि वाइब्रेट हो रहा है। वैसे ही मीड फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा, मीड और लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा हमें स्पीड से वाइब्रेशन क्रिएट करना होगा, तभी जाके वो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर पाएंगे स्पीकर। और वैसे ही एचएफ में तो हम देख ही नहीं पाएंगे, बहुत ही स्पीड से वाइब्रेट होता है, तभी वो हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। तो ये क्रॉसओवर क्या करता है, क्रॉसओवर हमेशा जिस स्पीकर को जिस फ्रीक्वेंसी में आवाज प्रोड्यूस करना ठीक रहता है वो डिवाइड करके देता है। जैसे हमने एक सोर्स डाला उसमें जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलाई हुई है, और उस मिलाई हुई फ्रीक्वेंसी में से एक रो जिसको बोलते हैं ऑडियो में से, वो डिवाइड करेगा कि 20 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक हमें यहां भेजना है जहां अपना बेस का स्पीकर है, और जहां मीड है वहां पे हम 1 के से लेकर 200 या 400 हर्ट्ज तक अपना मीड फ्रीक्वेंसी जिसको बोल सकते हैं, वहां पे मीड वो देगा, ताकि वो स्पीकर सिर्फ मीड ही बनाए और उसी तरह से वाइब्रेट करे और सही सही वो उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल पाए, प्रोड्यूस कर पाए। हाई फ्रीक्वेंसी में वैसे वो ऊपर की फ्रीक्वेंसी 1, 2 कैसे लेकर 20 के आसपास की फ्रीक्वेंसी को वो वही सोर्स में से वही चीज निकाल कर वो देगा। यानी कि एक क्रॉसओवर स्पीकर के अनुरूप, जिस टाइप के स्पीकर है उसके अनुरूप जो फ्रीक्वेंसी उसमें डालनी है उस टाइप की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके स्पीकर को भेजता है। उससे क्या होगा समझिए, अगर एक बेस के स्पीकर में हम एचएफ फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वो ना नहीं बोलेगा, वो नहीं बज पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जनरेट करने की कोशिश तो वो करेगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर एचएफ में भी अगर आप लो डालेंगे तो वो उस लो में से भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बजाने की कोशिश करेगा, वो वाइब्रेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी आप जो डालेंगे उसी तरह से वो वाइब्रेट करने की कोशिश करता है। तो अगर एक क्रॉसओवर क्या करता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी को 3 पार्ट में, 3 वे होगी तो हाई मीड लो, 4 वे में हाई मीड लो और सब, 4 वे जिसको सिस्टम बोलते हैं, 3 वे सिस्टम बोलते हैं, 2 वे सिस्टम बोलते हैं। और वही डिवाइड करने का तरीका हमारे एचएफ नेटवर्क में भी होता है। जो स्पीकर के अंदर नेटवर्क होता है वो वही काम करता है कि एचएफ ड्राइवर जहां पे लगा है वहां पे सिर्फ एचएफ को सुटेबल हो ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजेगा, और जो नीचे का स्पीकर है यानी जो मीड का स्पीकर है उसमें मीड टाइप की, कभी कभी कुछ कुछ स्पीकर में मीड को डायरेक्ट बजाते हैं लोग, और एचएफ के लिए खाली हम रखते हैं अपना नेटवर्क। तो वो बात ठीक नहीं है। हाँ, एक बात है कि अगर आप उस स्पीकर को फुल रेंज बजा के बिना बेस लगाए यूज करना चाहते हैं तो वो सही है। तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से आप समझे हैं कि यही हमारी
काम है, तरीका है क्रॉसओवर को वर्क करने का, और यही इसका यूज है। और स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए हमारे साउंड को इम्प्रूव करती है और हमारे जो आउटपुट में जो भी हमें जितना चाहिए उसको बैलेंस करती है, और उसके वॉल्यूम को भी हम बैलेंस करते हैं कि जब खाली बढ़ानी है, मिड बढ़ानी है, बेस बढ़ाना है, तो उसका वॉल्यूम भी सेपरेट करती है। इसीलिए क्रॉसओवर लगा के साउंड बजाएंगे तो बढ़िया आउटपुट मिलेगा। भारत माता की जय।